नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्न प्लस लेकर आए हैं। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने सभी प्रश्न में कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे और कितना प्रश्न का आंसर सही कर पाए हैं। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो बस सब ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था? बताइएगा दोस्तों, सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन? क्या हो जाएगा सही जवाब? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर जो है वह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर जो है आपका पटना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पटना कहें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है दोस्तों? बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो बिल्कुल शेर की आकृति बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। शेर की आकृति बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बताइएगा एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बिल्कुल एक पोलो टीम में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और किस दिन को होता है दोस्तों? बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? तो बिल्कुल 21 जून को होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 31 मार्च और 22 सितंबर को। कब होता है दोस्तों? 31 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है, यानी कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय का औसत जीवन काल जो होता है वह कितना होता है दोस्तों? बताइएगा। गाय का औसत जीवन काल जो होता है वह कितना होता है? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। गाय का औसत जीवन काल जो होता है वो 20 वर्षों का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुगल कब आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में मुगल जो आए थे वो कब आए थे दोस्तों? तो भारत में मुगल जो आए थे वो 1526 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1526 ईस्वी में भारत में पहली बार मुगल का एंट्री हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? बताइएगा दोस्तों। भारत में अंग्रेज लोग जो आए थे वो कब आए थे दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में अंग्रेज लोग जो आए थे वो कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1608 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? भारत सरकार ने गैंडा परियोजना जो है वह किस वर्ष जो है कि आरंभ किया था, शुरू किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया था? 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना शुरू किया गया था भारत में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन के कारण जम जाता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है वो विटामिन कौन से कमी के कारण जम जाता है? दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण, किसके? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का जो है थक्का जम जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गाय का कितने नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय के कितने नस्लें लगभग पाई जाती है दोस्तों? तो भारत में गायों की नस्लें जो है लगभग 28 नस्लें को पाया जाता है। कितने? 28 नस्लें को पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल रामायण हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रामायण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने कब लगभग से संकेत है? भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने की लगभग कब से संकेत हुआ दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल भारत में मूर्ति पूजा जो हुआ और कब से हुआ था? आर्यों काल के समय से हुआ था। कब? आर्यों के काल के समय से मूर्ति पूजा होना आरंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम किसके चांदी के सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त कुमार या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन सा हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल कावेरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। सूरत जो है वह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य में है दोस्तों? जोजिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? भारत के जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है जोजिला दर्रा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों 20 नंबर। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी हो जाएगा दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य जो है वो कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका दोस्तों ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है आपका झारखंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप समय समय पर फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों, बताइएगा। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो बिल्कुल भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको।
26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है वह कब लागू किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली सभा पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी दोस्तों, बताइएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी दोस्तों? तो बिल्कुल कोलकाता में थी। कहाँ पे थी? कोलकाता में थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी कब मिली थी दोस्तों? यानी भारत स्वतंत्र कब हुआ था? अंग्रेजों के चुंगल से कब छूटा था दोस्तों? तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के से छुटकारा मिला था भारत को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत की सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात हो जाएगा दोस्तों। गुजरात कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारत सबसे अधिक सरसों का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात राज्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात राज्य सरसों का भी अधिक उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुआ था 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुआ था वह 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें दोस्तों तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के दोस्तों? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? लड्डू, बर्फी, जलेबी या फिर रसगुल्ला? तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है आपका जलेबी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जलेबी, राउंड राउंड स्वीट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोहरा शतक बनाने वाली भारत के प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा मिथाली राज। कौन सी दोस्तों? मिथाली राज थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र टुडे न्यूज कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र टुडे न्यूज टुडे जो है वह कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? न्यूज टुडे। तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 जनवरी 2001 को हुआ था, यानी 3 जनवरी 2001 कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप ज्वाइन करके समय समय पर फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है?
तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के उदेसी। कौन है दोस्तों? के उदेसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस वीडियो में दोस्तों बता दें कि टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो 30 प्रश्न को, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रथम भारतीय कौन है? तो बिल्कुल प्रथम भारतीय जो है वो सीवी रमन है। कौन है दोस्तों? सीवी रमन कहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय जो है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन हो जाएगी। कौन हो जाएगा दोस्तों? अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे सिख प्रधानमंत्री भारत के प्रथम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो भारत के जयनगर शहर को, किसको? जयनगर शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है और राकेश शर्मा है। कौन है दोस्तों? राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत के प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको याद रखिएगा आप लोग। कई एग्जामों में पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रीना कौशल धर्मशक्तु थी। कौन थी दोस्तों? रीना कौशल धर्मशक्तु थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत क्या है? भारत खंड भारत का क्या है दोस्तों? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल किशन कन्हैया है। कौन सा है दोस्तों? किशन कन्हैया है भारत की प्रथम रंगीन फिल्म। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में विश्व चैंपियन भारतीय कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल विश्वनाथन आनंद है। कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में को भी बता दीजिएगा। तो चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के दोस्तों? यमुना नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो किस
किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1969 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है वो क्या है दोस्तों? नमक, अंडा, सोयाबीन या फिर गाजर? क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है वो सोयाबीन होता है दोस्तों। प्रोटीन जो होता है अधिकतम सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे दोस्तों बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे आपका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल जी थे। कौन थे दोस्तों? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे द रेस ऑफ मायर लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? द रेस ऑफ मायर लाइफ पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है दोस्तों बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह हो जाएगी। कौन हो जाएगा दोस्तों? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार जो है वह 21 के ए में है। किस में है दोस्तों? 21 के ए में है। शिक्षा का अधिकार जो है 21 के ए में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सिफारिश की थी? किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हिल्टन यंग आयोग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम है। कौन है दोस्तों? अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारतीय जीवन बीमा का निगम की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1956 में या फिर 1975 में? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य हैं। कौन है दोस्तों? चाणक्य है। अर्थशास्त्र लेखक चाणक्य हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन है दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो बिल्कुल गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्रीगुप्त है। कौन है दोस्तों, श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य कपास में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य है जो कपास में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बिल्कुल कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है दोस्तों, गंगा, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी। तो बिल्कुल हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। किस पर है दोस्तों, महानदी कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि का अधिकतम होता है। ध्वनि की अधिकतम कब होती है दोस्तों, किसमें ध्वनि का अधिक गति होता है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि जो होता है वो किस में होता है, तो ठोस में होता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है दोस्तों, राजघाट कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध जो है वह किससे है दोस्तों, तो बिल्कुल तिलहन से है। किससे है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद जरूर रखिएगा। थीन बांध जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पर है दोस्तों, रावी नदी कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन की सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत और चीन की सीमा रेखा जो है वो मैक-मोहन रेखा कहलाती है। कौन सा रेखा कहलाती है दोस्तों, मैक-मोहन रेखा कहलाती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वह टांग में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वह टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। टिबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे मोटा हड्डी होता है, चमकीला हड्डी होता है, ये भी याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी जो होता है वह खोखला हड्डी होता है, लेकिन मोटा भी होता है और चमकीला भी होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वह 1951 से 56 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1951 से 56 कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत है यहाँ पे, एक होता है राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, तो बिल्कुल वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगता है दोस्तों। कितना सेकंड, 65 सेकंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात रहता है यदि राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जो जनगण मन होता है, जनगण मन जो होता है उसमें 52 सेकेंड लगता है दोस्तों। याद रखिएगा, जनगण मन राष्ट्रगान होता है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होता है। जनगण गाने में 52 सेकेंड लगता है, जबकि वंदे मातरम गाने में 65 सेकेंड लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था। कोहिनूर की हीरा जो था उसे किसने लूटा था, तो बिल्कुल नादिर शाह ने लूटा था। किसने लूटा था दोस्तों, तो नादिर शाह ने कोहिनूर की हीरा को लूटा था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह बिल्कुल काली मिट्टी होती है दोस्तों। काली मिट्टी पर कपास बहुत अच्छा होता है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन्य जो पाया जाता है वह आपका एमपी में पाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में आप लोग यस ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी द्वीप? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वही बात करें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत शहर जो है वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? हरियाणा राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी। शिवाजी को तोप जो प्रदान किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल शिवाजी को तोप जो दिया था वह अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अंग्रेजों ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। मौन घाटी संबंध किससे संबंधित है। मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है बताइएगा दोस्तों। मौन घाटी का संबंध जो है वह किस राज्य से है? तो बिल्कुल मौन घाटी का संबंध जो है वह केरल राज्य से है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल राज्य का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है। अंतारा जो है वह कहाँ की समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो बिल्कुल अंतारा जो है इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है। अंतारा जो है इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। खालसा पंथ की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल खालसा पंथ की स्थापना जो किया था गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में अगर तत्व की बात करें तो लोहा पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, लोहा तत्व के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल लीची का एरिल भाग खाया जाता है। कौन सा भाग? लीची का एरिल भाग को खाया जाता है दोस्तों, जो कि मध्य में होता है। ऊपर से छिलका होता है, उसके नीचे में जो बीच में जो होता है वो खाने वाला होता है और सबसे नीचा बीज होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरो का नारा किसने दिया था। मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था। भूदान आंदोलन की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा किसने कहा था? तो बिल्कुल
सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। बाल गंगाधर तिलक जी का कहे थे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वह किस में मापी जाती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी जो थे वह खुदीराम बोस थे। कौन थे दोस्तों? खुदीराम बोस थे, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग जो है और शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है दोस्तों। ग्लूकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के यकृत के तेल में जो प्रचुर मात्रा होती है किसकी होती है दोस्तों? तो बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की अधिक प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है दोस्तों? पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो बिल्कुल 20वां भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? 20वां भाग कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी असम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो बिल्कुल बृहदत्त था। कौन था दोस्तों? बृहदत्त था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम राज्य कहे तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। किस में है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बारडोली सत्याग्रह कौन सा संबंधित है? बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है दोस्तों? बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो बिल्कुल बारडोली सत्याग्रह से संबंधित जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट जो है वह किस तरह का वन पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में देखे हैं लगभग 111 प्रश्न। तो 111 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, कितना प्रश्न को जानते थे, जो कि आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।